नकद और उधार किसी भी व्यवसाय के दो पहलू हैं। उसी समान जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी साथियों को, सभी गणमान्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी पूर्व सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे प्रोफेसर्स, सभी लोगों को जय हिंद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि देखिए कि नगद और उधार किसी भी व्यवसाय का दो पहलू होता है, लेकिन उस पर टीका होता है साख। साख मतलब विश्वास, और विश्वास वहाँ पे जहाँ पे जान पहचान हो। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात करने जा रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले देखा कि मुजफ्फरपुर के सरैयागंज में गोली चली और उसमें हमारे एक पूर्व सैनिक, वायुसेना से रिटायर्ड संतोष कुमार पांडे जी, वहाँ पर पिस्टल से 2 गोली फायर हुआ है। जहाँ तक जो न्यूज़ से पता लगा, हाथापाई हुई, उनको पिटाई भी हुआ, व्यावसायिक संघ ने पीटा भी उनको। ये जानते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती संतोष कुमार पांडे, पूर्व सैनिक, जो सीतामढ़ी बैंक में कार्यरत थे, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। पुलिस प्रशासन उनको पकड़ करके लेकर के गई और वो कल जेल भेज दिया उनको। देखिए यहाँ पे किसी के तरफ नहीं बात है, यहाँ पे बात है कि पहले आप जाते हैं किसी दुकान में, तो आपके पास में पैसे हैं तो आप नगद सामान खरीदते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उस दुकान में जाते हैं जिस व्यवसायिक से, जिस दुकानदार से, जिस दुकान के मालिक से आपकी जान पहचान है। अगर जान पहचान नहीं है तो आपका स्पॉन्सर कोई कर रहा है जिससे उस दुकानदार के मालिक को जान पहचान है, तब आपको उधार मिलती है। अब यहाँ पे जो देखा गया उसमें दुकानदार महोदय बिल्कुल सही हैं। वो कह रहे हैं कि हम इनको पहचानते ही नहीं। आपने 52,000 का सामान या 62,000 का सामान जो है आपने निकलवा लिया, और निकलवाने के बाद जो है आप कह रहे हैं कि उधार दे दो, तो दुकानदार क्यों देगा आपको उधार? मेरा सामान है, अगर मैंने नहीं दिया तो वहाँ पे सीधे सीधे जो है बात ख़त्म हो जाती। तो वहाँ पे अब सोने पे सुहागा का काम, आग में घी का काम कर रहे हैं कि आपके पास लाइसेंसी पिस्टल भी है, आपने पिस्टल भी निकाल ली। पिस्टल निकाल करके आप जो है वहाँ पे काउंटर पर रख देते हैं और धमकी भी देते हैं। तो कौन बर्दाश्त करेगा? देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चींटी भी है, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाती है हमारे आपके, तो काटने की कोशिश करती है। एक बिढ़नी है, एक मधुमक्खी है, वहाँ पर भी हमारे आपके पैर पड़ते हैं तो वहाँ पे वो डंक मार देती है। तो वो दुकानदार महोदय अपने जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पिस्टल छीना और उसके बाद में उनकी पिटाई शुरू कर दी। यहाँ पे उसके बाद में मामला आगे बढ़ गया और मामला ये तूल पकड़ लिया कि अब कोई पैरवी नहीं सुन रहे हैं, न कोई सिफारिश सुनने जा रही है, और वो चले गए जेल। अब तो एक तरह से हम समझते हैं कि वो जब पुलिस कस्टडी में आदमी चला जाता है तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है, आदमी सस्पेंड हो जाता है, निलंबित होता है, प्रक्रिया अब आगे चल पड़ी। यहाँ पे इस मंच से दिग्गज भारत संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ न एयरफोर्स की बात है, न यहाँ आर्मी की बात है, न यहाँ नेवी की बात है। अपने जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या कार्यरत सैनिक हैं, पहले तो अपना आपा न खोएं, अपने व्यवहार कुशल को बना करके रखें, और ये देखें कि कोई गलत करते हैं, गलत काम करते हैं तो कानून सबके ऊपर लागू है। वो हमारे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है, सबके ऊपर लागू है। तो वहाँ पे इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसकी गंभीर परिणाम क्या होंगे? अब क्या मिला? नौकरी भी जाएगी, जेल भी चले गए, मुकदमा भी चलेगा। यहाँ पे मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब इस मैटर को ख़त्म करना है तो यहाँ पे पहल करने की ज़रूरत है, और सीधा सीधा इसका एक ही तरीका है
कि माफ़ीनामा, कि जा कर के संतोष कुमार पांडे जी माफ़ी मांगें, अपनी गलती को स्वीकार करें और उसके बाद में ये मसला जो है, ये केस विड्रॉ होने की कोशिश प्रशासन के तौर पर होगी। चूँकि जो वादी पक्ष है और प्रतिवादी पक्ष है, जब दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो वहाँ पे मसला ख़त्म हो सकता है। यही मेरे को इस मंच से बताना था। दूसरा मैं कहता हूँ कि देखिए, अभी आशा सिंह जी और रागिनी सिंह जी ने क्या बोलते हैं, अपना आशा कुटीर उद्योग का शुभारंभ किया। मैं आपको बताऊं कि सूरत से साड़ी और लहंगा आता है, पंजाब से जो है कॉटन सूट के, चंडीगढ़ से कपड़े आते हैं। पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, पसंद करते हैं, और उसके बाद में जब तक आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं, या तो आप 30% पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तब वहाँ से COD आती है, पार्सल आपको मिलता है, पार्सल मिलने से पहले आप पैसा देते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा पैसा पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से सामान आती है, चाहे वो सूरत हो चाहे वो चंडीगढ़ हो। ये अपनी बात बता रहा हूँ। आशा सिंह जी और रागिनी सिंह जी को मैं करते हुए देखता हूँ, तो फिर यहाँ उधार की तो बात रही नहीं, और उधार की बात नहीं रही तब मैं दादागिरी करने जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरा यही निवेदन है कि इसको जो है गौर फरमाया जाए। और जहाँ तक रह गया बात आशा कुटीर उद्योग का, तो इसमें जो है दोनों मातृशक्ति आशा सिंह और रागिनी सिंह जो कड़ी मेहनत कर रही हैं, बिल्कुल हाइजीनिक तौर पे जो है 24 वैरायटी का आज के डेट में उनके पास में अचार है। आप लोग उनको बढ़ावा देने के लिए, इन दोनों मातृशक्ति को, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आप सभी उनका जो है सम्मान करें, और इसको इतना आगे बढ़ाएं कि वो कम से कम जो है कुछ लोगों को रोज़गार देने में सफल हो सके। मकसद आशा कुटीर उद्योग का वही है, दोनों मातृशक्ति की सोच यही है। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, आशा कुटीर उद्योग का जो एड्रेस है वो आशा कुटीर नियर नवीन विद्या निकेतन के पास, राजेंद्र नगर बैरिया, कोल्हुआ चौक के बगल में, गरम चौक के बगल में, चांदनी चौक के बगल में, बैरिया गोलंबर के बगल में। और आशा सिंह जी का मोबाइल नंबर है 3682219666। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।